नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंदा है। मैं एक नी एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट हूँ। नी से रिलेटेड जितनी भी ट्रबल्स आती हैं उनके बारे में आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, नी सीरीज, जिसमें कि हम नी के रिलेटेड जितनी भी ट्रबल्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं जो नी स्पेशलिस्ट बोलता हूँ, क्यों नी से रिलेटेड चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उनको ट्रीट करना चाहता हूँ। ये फिलॉसफी आई कहाँ से, और थोड़ा सा मेरे बैकग्राउंड के बारे में कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं आपने कौन से कॉलेज से स्टडीज की, इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैं आज इस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या क्या मैंने किया है और कैसे मैंने अपने इंटरेस्ट को नी में डेवलप किया पूरी तरह। मैं अपनी स्टडीज़ के बारे में अगर बताऊँ, मैंने MBBS असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज किया। उसके बाद मैंने अपनी सीनियर रेजिडेंसी जो है वो लोक नायक हॉस्पिटल मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के सीनियर रेजिडेंसी का प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ मेरे जो डेवलपमेंट का था, MBBS का टाइम था, मुझे एक चीज़ रियलाइजेशन हो गया कि दो तरह के डॉक्टर्स हैं। एक होता है फिजिशियन, जो कि हार्डकोर मेडिसिन देके ट्रीट करने पे बिलीव करता है, और एक होता है सर्जन। सर्जन का काम होता है कि वो ट्रीटमेंट ऐसा कुछ करे जिसके इंटरवेंशन के कारण आप पेशेंट की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो फिलॉसफी मेरे दिमाग में स्ट्राइक करी, वो एकदम कंप्लीटली सर्जिकल माइंड से स्ट्राइक करी कि मैं कुछ ऐसा करूं पेशेंट के लिए जिससे पेशेंट की लाइफ में एक ऐसा बड़ा बदलाव आए, रादर देन मैं एक मेडिसिन देके पेशेंट के लिए वेट करूं कि मेडिसिन अपना काम करे। उस फिलॉसफी से मेरा जो कंप्लीट कन्वर्शन था वो सर्जरी की तरफ गया। जैसे जैसे मैं सर्जरी की डिफरेंट फील्ड्स में जाता रहा MBBS के ड्यूरेशन में, मैंने रियलाइज किया कि मुझे सर्जिकल फील्ड्स, सारे तरह की सर्जरीज करने में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। सारी सर्जरीज में मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, खास तौर पर एब्डोमिनल सर्जरीज एज वेल एज फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट की सर्जरीज, मतलब कि ऑर्थोपेडिक्स। जब मैंने और पढ़ना शुरू किया PG प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में आने लग गया, क्योंकि ऑर्थोपेडिक में एक सिंपलेस्ट लॉजिक था कि 1+1 करके 2 होके एक मैथमेटिकल लॉजिक का वो ज़्यादा काम करता था, रेदर देन कि कुछ करके हम उसके प्लस माइनसेस गिन रहे हो। ऑर्थोपेडिक मुझे मतलब ज़्यादा मैथमेटिक कैलकुलेशन की तरफ से लगने लगा। तो उसका इंटरेस्ट मेरा ड्यूरिंग इंटर्नशिप पीरियड, जब मैं केसेस असेस करने लगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें आने लगा। PG ड्यूरेशन में जब प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई करते हैं, तब भी ऑर्थोपेडिक्स में काफी इंटरेस्ट आने लगा। एंड ऑर्थोपेडिक्स ज्वाइन करने के विदिन, मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन के अंदर मुझे ये रियलाइजेशन हो गया कि मैंने एकदम राइट जो है स्ट्रीम चूज किया, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी ट्रीटमेंट किया, जिस ट्रीटमेंट को मैं करता था उससे पेशेंट की लाइफ खराब से बहुत अच्छी हो जाती थी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो देखने को मिलता है, वो मुझे लगता है कि सर्जन की लाइफ में ऐसा मोमेंट आना है कि पेशेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को लेके आया और आपने उसको सॉल्व कर दिया, जिससे सिग्निफिकेंट मोटिवेशन टू वर्क फॉर ए डॉक्टर आ जाता है। कुछ पेशेंट है जो नॉन सर्जिकली ट्रीट हो सकते हैं, कुछ पेशेंट है जो सर्जिकली ट्रीट। नाउ मेरा और इंटरेस्ट जागने लगा कि कैसे पेशेंट्स का 100% सेटिस्फेक्शन निकाला है। 100% सेटिस्फेक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज जो मैंने सीखी वो थी कि अर्ली डायग्नोसिस, मतलब जितना जल्दी हो सके कार्टिलेज रिलेटेड इश्यूज, नी में जो चिकनाई खराब होने के इश्यूज है, उनको जितना अर्ली, मतलब कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 में पकड़े, ताकि उनको आगे बढ़ने से रोका जा सके। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बात बिल्कुल सही खड़ी होती है ऑर्थोपेडिक क्रॉनिक इश्यूज के लिए। प्रिवेंशन की तरफ जब हम जाना शुरू होते हैं, तो हम सर्जिकली पेशेंट की सेटिस्फेक्शन रेट भी बढ़ना लग जाता है, क्योंकि अब आप उन पेशेंट्स को जिनको अर्ली डायग्नोसिस कर रहे हो, उनको आप मेडिकली ट्रीट कर सकते हो, या नॉन सर्जिकली या माइनर सर्जिकल प्रोसीजर से ठीक कर दे सकते हो, बल्कि जिनका ग्रेड 4 या ग्रेड 3 डिफेक्ट है, उनको सर्जिकली ठीक कर सकते हो। तो एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट जिनका अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है, फर्दर प्रोग्रेशन से बच जाते हैं, और सर्जरी के पेशेंट नहीं बनते हैं। पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर बढ़ने लग गया। इस चीज के साथ मेरे को ये चीज समझ में आई कि ऑर्थोपेडिक्स में आपको सही डायग्नोसिस एग्जामिनेशन के साथ ही हो सकती है, उसके साथ आप कुछ इन्वेस्टिगेशन अपनी चीज को प्रूव करने के लिए करते हो, और तीसरा आप ट्रीटमेंट अर्ली शुरू करते हो, जिससे पेशेंट जो है जल्दी ठीक हो जाता है।
तो इस फिलॉसफी के साथ मुझे रियलाइज हुआ कि इंडिया में नी के बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको अर्ली ठीक किया जा सकता है। सो इस सीरीज में हम दोनों ही ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, सर्जिकली एज वेल एज नॉन सर्जिकली। तो इस सीरीज को जरूर अच्छे से देखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आई विश कि सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने और अपने जानने वालों की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकें।